हेलो गाइस, वेलकम टू बाइट योर डाउट्स। आई होप आप लोग अपना होमवर्क क्वेश्चन कर रहे होंगे और वो आप लोग से बहुत ही आसानी से बन रहे होंगे। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इन्वर्टेड स्टार पैटर्न सी प्लस प्लस में। अगर आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखें, इस पैटर्न को, तो आप लोग देखेंगे कि इसमें एक रिलेशन है आई और एन के बीच। तो जैसे हमारा n की वैल्यू अगर हम 5 दे रहे हैं तो हमारे पास फर्स्ट रो में 5 स्टार्स हैं, सेकेंड रो में 4, और ऐसे करते हुए 1 स्टार तक गया है। तो अगर हम इसमें देखें कि रिलेशन या फिर पैटर्न क्या है, तो पैटर्न ये दिख रहा है हमें कि जैसे जैसे हम i की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो n की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो ये हमें एक छोटा सा पैटर्न दिख रहा है। तो इस कोड को सॉल्व करने के लिए, तो चलिए हम इस पैटर्न को नोट करते हुए इसका प्रोग्राम लिखने की कोशिश करते हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन VS कोड। सबसे पहले तो हम एक फाइल बनाएंगे इन्वर्टेड स्टार ट्रायंगल के नाम से। इन्वर्टेड स्टार ट्रायंगल। आप लोग हमेशा ध्यान रखें कि आप लोग का फाइल की नेमिंग कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ही करना है। ये बहुत अच्छी हैबिट होती है। अब हम अपना कोड स्निपेट डालेंगे तो हमारे पास बॉयलर प्लेट कोड आ जाएगा। सो सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेंगे n, और उसके बाद एक मैसेज पास कराएंगे, एंटर रोज। इसके बाद cn n की वैल्यू। अब फॉर इंट आउटर लूप के लिए इंट, ये आउटर लूप हमें रोज के लिए चाहिए। इंट i इज इक्वल्स टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस। अब हम इनर लूप लेंगे कॉलम्स के लिए। इंट j इज इक्वल्स टू 1, j इज लेस देन इक्वल टू n प्लस 1 माइनस i। ये कंडीशन है जो आपको थोड़ा अभी नहीं समझ में आ रही होगी, ये पर कंडीशन बहुत आसान है और आपको इसको ध्यान में रखना है। अभी कोड रन करके मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। जी प्लस प्लस, अब सी आउट star with some space, and now next line and L। तो अगर हम इस कोड को रन करें तो हमारा आउटपुट आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे 5 प्रिंट करते हैं तो हमारा इन्वर्टेड स्टार पैटर्न आ गया है। तो चलिए अब हम इस कोड का ट्राई रन करते हैं। तो जैसे कि हमारा ये फॉर लूप आउटर लूप के लिए है और ये जे वाला जो फॉर लूप है ये इनर लूप के लिए है। तो पहले हम आउटर लूप में ट्रावर्स करेंगे। आई की वैल्यू 1 है और हमारी जे की वैल्यू n है। तो क्या 1 लेस देन 5 है? हाँ है। तो हम इनर लूप में जाएंगे। अब जे हमारा जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है। क्या 1 लेस देन इक्वल टू 5 प्लस 1? और आई की वैल्यू क्या है? 1 माइनस 1, मीन्स 1 लेस देन 5 है। तो हाँ है। तो हम क्या प्रिंट करेंगे? एक स्टार और स्पेस प्रिंट कर देंगे। तो हम सिर्फ ये स्टार और स्पेस प्रिंट करेंगे। फिर जे की वैल्यू इंक्रीज होके हो जाएगी 2। तो क्या 2 लेस देन 5 है? हाँ है। तो हम दूसरा स्टार और स्पेस प्रिंट कर देंगे। फिर जे की वैल्यू इंक्रीज होके 3 हो जाएगी। तो हम उसके बाद हम तीसरा स्टार और स्पेस प्रिंट करेंगे। ऐसे करते करते जे की वैल्यू 5 के इक्वल आ जाएगी। तो हम पांचवा स्टार और स्पेस प्रिंट कर देंगे। फिर जे की वैल्यू इंक्रीज होके 6 हो जाएगी। तो क्या 6 लेस देन इक्वल टू 5 है? नहीं। तो ये लूप यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा और हम नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। और फिर नेक्स्ट लाइन में जे आई की वैल्यू इंक्रीज होके 1 से हो जाएगी 2। तो क्या 2 लेस देन 5 है? हाँ है। तो हम फिर इनर लूप में जाएंगे। फिर इनर लूप हमारा जे 1 से स्टार्ट होगा। तो 1 क्या लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 5 क्योंकि n की वैल्यू 5 थी, प्लस 1 और माइनस, अब i की वैल्यू क्या हो चुकी है? इंक्रीज होके 2 हो चुकी है। तो 5 प्लस 1 6 माइनस 2 मीन्स 4। क्या 1 लेस देन 4 है? हाँ है।
तो फिर हम एक स्टार प्रिंट करेंगे और एक स्पेस प्रिंट करेंगे, फिर जे की वैल्यू इंक्रीज होकर 2 हो जाएगी। तो क्या 2 लेस देन 4 है? हाँ है। तो हम दूसरा स्टार प्रिंट और दूसरा स्टार और स्पेस प्रिंट कर देंगे, और फिर जे की वैल्यू इंक्रीज होकर 3 हो जाएगी। तो क्या 3 लेस देन 4 है? हाँ। तो हम तीसरा स्टार और स्पेस प्रिंट कर देंगे। ऐसे करते हुए जे की वैल्यू जब इंक्रीज होकर 4 हो जाएगी तो हम फोर्थ स्टार और स्पेस प्रिंट कर देंगे। पर अब यहाँ पे जे की वैल्यू इंक्रीज होके 5 हो जाएगी। तो क्या 5 लेस देन 4 है? नहीं। तो फिर ये लूप ब्रेक हो जाएगा और फिर हम नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे। ऐसे करके हम अपना अपना ये पैटर्न प्रिंट कर लेंगे। सो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, पर थोड़ा सा इसमें ये कंडीशन जो थी वो थोड़ी सी हमें सोचने वाली थी। बाकी पैटर्न बहुत आसान था। इसमें जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे जैसे एन की वैल्यू आई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, एन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस करें, यहाँ पे हम स्पेस दे दें और यहाँ पे हम जे आउटपुट करा दें, तो हमें एक नया पैटर्न मिल जाएगा। और वो पैटर्न का ये रहेगा। अगर हम यहाँ पे 5 देते हैं तो हमें ये एक नया पैटर्न मिल गया। इसे हम इन्वर्टेड नंबर ट्रायंगल कह सकते हैं, या नंबर पैटर्न कह सकते हैं। सो आप लोग पैटर्न प्रॉब्लम्स कर रहे हैं तो आप लोग थोड़ा बहुत चेंजेस करेंगे अपने कोड्स में, तो हम एक नया पैटर्न मिल जाएगा। तो इससे आपका और लॉजिकल थिंकिंग इम्प्रूव होगी। सो आप लोग प्लीज़ ट्राई करते रहें ये सब। सो अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, प्रिंट ऑड नंबर ट्रायंगल। ये एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें आप लोग देखेंगे कि ये बेसिकली वैसा स्टार ट्रायंगल जैसा ही दिख रहा है, बट हाँ ये ऑड नंबर्स में है, सारे ऑड नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप आई होप अगर आप लोग को ऑड नंबर्स प्रिंट करना आता हो, और अगर नहीं आता है तो मैं आपको बताता हूँ अभी। सो इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा हमें डिफरेंस देख लेना है कि जैसे कि फर्स्ट के बाद अगर हम मूव कर रहे हैं तो बीच में हम 2 का डिफरेंस ले रहे हैं, 1 एंड 2। तब जाके हम नेक्स्ट प्रिंट कर रहे हैं 3। तो मतलब ये डिफरेंस हमें रिटर्न क्या कर रहा है? हमें ऑड नंबर्स रिटर्न कर रहा है। सो चलिए पहले हम ऑड नंबर्स का ट्रायंगल देखते हैं एंड ऑड नंबर्स का पैटर्न देखेंगे। पहले ऑड नंबर्स कैसे प्रिंट करते हैं, फिर ये हम ट्रायंगल भी प्रिंट करेंगे ऑड नंबर्स के थ्रू। सो मूव टू VS कोड नाउ। सो सबसे पहले हम एक नया फाइल बनाएंगे, इसका नाम रखेंगे ऑड नम ट्रायंगल .cpp। अब अगर हम इस पे अपना बॉयलर प्लेट कोड डालें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम ऑड नंबर्स कैसे प्रिंट करते हैं। तो उसके बाद हम ऑड नंबर प्रिंट कर लेंगे तो हम उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके इसको ट्रायंगल का फॉर्म दे सकते हैं। तो हम इसे ट्रायंगल के फॉर्म में प्रिंट कर सकते हैं, तो हम अपना ऑड नंबर ट्रायंगल अचीव कर सकते हैं पैटर्न। सो सबसे पहले एन लेंगे, फिर सी आउट सेम नंबर एंटर रोज। सो उसके बाद CN। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑड नंबर्स कैसे प्रिंट होते हैं। तो अगर एक फॉर लूप लें, उसको इन i इज इक्वल्स टू 1 और i इज लेस देन इक्वल टू 2 इंटू n माइनस 1 एंड i प्लस इक्वल टू 2। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे सी आउट आई कर दें तो हम ऑड नंबर्स अचीव कर सकते हैं। सो इसको हम रन करके देखते हैं क्या हमें ऑड नंबर्स मिलते हैं। हाँ, अगर हम यहाँ पे 5 डाल रहे हैं तो हाँ हमें ऑड नंबर्स तो मिल गए। तो इसका मतलब हम इससे ऑड नंबर्स का हमें
तो मतलब पैटर्न और कंडीशन तो पता चल गई कि ऑड नंबर के लिए क्या कंडीशन चाहिए हमें अपना पैटर्न प्रिंट करने के लिए। तो जैसे देखें कि ये प्रिंट कैसे हो रहा है, एन की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो इनर लूप मतलब आई स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 से। क्या 1 लेस देन 2 इंटू 5, 10 माइनस 1, 9। तो क्या 1 लेस देन 9 है? तो हाँ है। तो हमें 1 आई प्रिंट कर देना है। तो आई की वैल्यू क्या थी, 1, तो हमने 1 प्रिंट कर दिया। तो अब देखो आई प्लस इज इक्वल टू 2, तो मतलब आई की वैल्यू अब 1 से क्या हो गई, 1 से गई 2 एंड 2 से गई 3। जो मैंने यहाँ पे आपको डिफरेंस बताया था, 1 से 2 एंड 2 से 3। तो ये डिफरेंस जो +2 का डिफरेंस है वो हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो हम हमारा नेक्स्ट आई की वैल्यू क्या हो गई, 3। क्या 3 लेस देन 9 है? हाँ है। तो हमने प्रिंट कर दिया 3। तो उसके बाद फिर कंडीशन मतलब हमने इंक्रीमेंट किया, प्लस इज इक्वल टू 2। तो 3 से गई वैल्यू 4 एंड 4 से गई 5, दो का डिफरेंस हो गया। तो हमने हमारी आई की वैल्यू हो गई है अब 5। तो क्या 5 लेस देन 9 है? हाँ है। तो हमने आई की वैल्यू प्रिंट कर दी। चलो, तो हमें ये समझ में आ गया कि हम ऑड नंबर्स कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो अगर हम इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यही तो कोड है जो हमें लिखना है। अगर ये आई की जगह मैं यहाँ जे कर दूं और इनर लूप चला दूं, तो यही तो ट्रायंगल प्रिंट करना है हमें। चलिए अभी आपके सामने मैं करके दिखाता हूँ। जस्ट अगर हम इसको कट करें और इनर लूप ले फॉर आई एंड आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू n, आई प्लस प्लस, और जो हम लोगों ने अभी कट किया है, जो कंडीशन अभी जो पहले लिखी थी, उसी को वहाँ वापस पेस्ट कर दें यहाँ पे। तो हम अपना आउटपुट अचीव कर सकते हैं। जैसे आप लोग देखिएगा। अगर हम इसको यहाँ और यहाँ पे हम नेक्स्ट लाइन कर दें, सी आउट एंड एल विथ सम स्पेस, एक्चुअली जे प्रिंट करना है हमें, एंड यहाँ पे सम स्पेस प्रिंट कर दें, तो क्या हमें हमारा रिक्वायर्ड पैटर्न मिल जाएगा? चलिए देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू 5 देते हैं, ओ ये तो गलत आ रहा है। मतलब पैटर्न तो बन रहा है बट ट्रायंगल नहीं बन रहा है। ये थोड़ा सा देखने वाली बात है। पर एटलीस्ट कुछ तो पैटर्न बन रहा है हमारा। ऑड नंबर्स का जो वो है, क्या कहते हैं, ऑड नंबर्स का जो प्रिंट है, मतलब पैटर्न है, वो तो बरकरार है। बस ये रेक्टेंगल बन गया है, हमें इसको ट्रायंगल में फॉर्म करना है। ट्रायंगल में फॉर्म करने के लिए हम थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है वो n तक नहीं i तक जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे जो ट्रायंगल में देखें, हमारी जो वैल्यू है आई की, जो मतलब रो, वो प्रिंट मतलब जो ट्रायंगल है वो प्रिंट किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, रो के अकॉर्डिंग हो रहा है। जैसे यहाँ पे आई की वैल्यू 1 है तो हमारे पास सिर्फ एक ऑड नंबर प्रिंट हो रहा है। जब यहाँ आई की वैल्यू 2 है तो यहाँ दो ऑड नंबर प्रिंट हो रहे हैं। जब यहाँ आई की वैल्यू 3 हो रही है तो यहाँ पे 3 ऑड नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमें कंडीशन में थोड़ा सा चेंज करना है। हमें यहाँ एन के अकॉर्डिंग नहीं, आई के अकॉर्डिंग जाना है। अगर हम आई के अकॉर्डिंग जाएं तो क्या हम हमारा पैटर्न अचीव होगा? चलिए हम देखते हैं। वैसे तो हो जाना चाहिए। एन के अकॉर्डिंग पूरा ट्रायंगल रेक्टेंगल बन रहा था, अब आई के अकॉर्डिंग ट्रायंगल बन जाना चाहिए। देखिए हमने अचीव कर लिया अपना ट्रायंगल। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बट हमें यहाँ ये देखना था कि आप हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा कंडीशन क्या लगती है ऑड नंबर्स प्रिंट होने में, और कितने का इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है, मतलब डिफरेंस कितना है ऑड नंबर्स को प्रिंट करने के लिए। सो अगर चलिए ये तो आपको समझ में आ गया, पर हो सकता हो कि ये आप लोग को टफ लगे। हो सकता है कि कोई कोई बहुत मतलब आसान, किसी किसी को ये क्वेश्चन बहुत, ये वाला फॉर्मूला और ये डिफरेंस वगैरह याद करना या समझना बहुत आसान लग रहा हो।
बट कुछ कुछ बच्चे होते हैं जिनको ये बहुत ही टफ लग रहा होगा। चलिए, तो हम क्या इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। ये हमने किया मैथड वन, इसको हम कहेंगे मैथड वन। मैथड वन बाय ऑड नंबर फॉर्मूला कह सकते हैं इसको। अब हम इसका मेथड टू देखते हैं। क्या हम इसको दूसरे मेथड से कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। इसीलिए मैंने बोला था कि ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आज का, जिसमें आप लोगों को मज़ा आएगा करके। तो पहले तो हमें ये कमेंट आउट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसको कमेंट आउट नहीं करेंगे तो हमारा कोड रन नहीं होगा। अब मेथड टू क्या है? मेथड टू है बाय एन एक्स्ट्रा वेरिएबल। एक्स्ट्रा वेरिएबल आपको मेथड वन पे उतना, मतलब मेथड वन इजी है, बट मतलब उतना यूज में नहीं आता। मेथड टू ज़्यादा मतलब यूज में आता है, क्योंकि ये बहुत ही थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और आप लोग की ये हेल्प करेगा आने वाले मेथड्स में भी कोड को और अच्छा और अच्छे से और आसानी से प्रिंट करने में, पैटर्न्स को भी। सो मेथड मेथड टू क्या कहता है? अब मेथड टू समझने से पहले हम वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। अब मेथड टू कुछ भी हो, पर हमें इतना यहाँ समझ में आ रहा है कि हमारा जो रो है वो वैसा ही चलेगा। हाँ? तो सबसे पहले तो अगर रो वैसा ही चलेगा तो हम रो वैसा ही चला लेते हैं। फॉर एंड I is equals to 1, I is less than n, I plus plus। इसके बाद हम एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेंगे a इज इक्वल्स, इसको वैल्यू हम दे देते हैं 1। 1 ही क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमारा इनिशियलाइज जो हुआ है, जो हमारा पैटर्न जहाँ से प्रिंट होगा वो तो 1 ही है। मतलब जैसे कि हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है इसमें हम दे रहे हैं खुद से, और फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 1 है। तो जो ऑड नंबर है वो हमने इसको खुद से इनिशियलाइज कर दिया। अब आउटर लूप चलाएंगे फॉर इंट j इज इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू i। यहाँ पे ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि हम i तक इसको मूव कराएंगे। क्यों अब i तक मूव कराएंगे ये अभी मैंने आपको समझाया है, j प्लस प्लस। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें हमने i तक क्यों मूव कराया? क्योंकि आपने को अभी मैंने बताया कि हमारा जो ट्रायंगल का पैटर्न है वो ऐसे ही प्रिंट होगा कि आई वन में आई की वैल्यू जब 1 है तो एक एक एलिमेंट आएगा, आई की वैल्यू जब 2 है तो 2 एलिमेंट, आई की वैल्यू 3 है तो 3 एलिमेंट, आई की वैल्यू 4 है तो 4 एलिमेंट। सो ऐसे करते हुए अब हमें यहाँ पे करना क्या है? थर्ड वेरिएबल का यूज क्या है? थर्ड वेरिएबल का अब यूज है। थर्ड वेरिएबल हमें करना क्या है? सीधे सीधे उसको प्रिंट कर देना है और कुछ नहीं। और चलो, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि चलो भैया आपने प्रिंट तो करा दिया, बट जैसे इस क्वेश्चन में डिफरेंस था वो डिफरेंस तो हमने लिया ही नहीं। तो वो डिफरेंस हम अब लेंगे। अगर हम इसका डिफरेंस कर दें प्लस इज इक्वल टू 2 का, और उसके बाद हम एक सी आउट एंडल कर दें, तो क्या हम पैटर्न अचीव कर सकते हैं? तो हम देखते हैं इसका अकॉर्डिंग। वाओ, हमने तो पैटर्न अचीव कर लिया। बस हमें यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस देना है। पर थोड़ा सा तो दिक्कत आ रहा है इसमें, क्योंकि हमारा पैटर्न ऐसा तो नहीं था। अब तो भैया हमें उल्लू बना रहे हो। तो चलो यहाँ पे हम ये देखो, हमने यहाँ पे n तक ही यूज़ किया है, n इक्वल टू नहीं डाला। यहाँ पे हमने भी एक छोटी सी गलती। चलिए अब देखते हैं क्या अब आ रहा है पैटर्न। अगर अब देखते हैं, ओ
आ गया पैटर्न। चलिए चलिए अब हम इसका ड्राई रन करके देखते हैं कि ये कोड कैसे रन कर रहा है। तो हम पहले आउटर लूप में गए। आउटर लूप आई 1 से स्टार्ट हो रहा है और आई लेस देन किसके, 5 के, क्योंकि हमारी एन की वैल्यू 5 है तो हाँ है। तो अब फिर इनर अंदर गए, इनर लूप के आउटर लूप से अंदर गए तो ए की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, हमें यहाँ समझ में आ रहा है कि एक वेरिएबल ए है जिसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, अब फिर हम इनर लूप में गए तो जे इनिशियलाइज हो रहा है 1 से। तो क्या 1 लेस देन 1 है, हाँ है। तो हमने प्रिंट कर दिया क्या, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू 1 प्रिंट हो गई। तो अब ए की वैल्यू इंक्रीज होकर कितने हो गई है, 1 प्लस 2 तो मीन्स 3 हो चुकी है। और जे की वैल्यू इंक्रीज होकर कितनी हो गई है, 2 हो चुकी है। तो क्या 2 लेस देन 1 है, नहीं, 2 लेस देन 1 तो नहीं है। तो हमने ये लूप ब्रेक किया और हम नेक्स्ट लाइन में आ गए। और फिर नेक्स्ट लाइन में गए तो आई की वैल्यू हो गई है 2। तो अब फिर हम अंदर आए तो फिर हमें एक इन वेरिएबल ए मिला जिसकी वैल्यू 1 है। फिर हम इनर लूप में गए तो फिर j इज इक्वल टू 1, क्या 1 लेस देन 2 है, हाँ है। तो फिर हमने ए प्रिंट कर दिया। तो ए की वैल्यू क्या थी, 1 थी। फिर ए की वैल्यू इंक्रीज होकर क्या हो गई, 3 हो चुकी है। तो फिर क्या 1 लेस देन 2 है, जे की वैल्यू भी तो इंक्रीज हो चुकी है, जे की वैल्यू इंक्रीज होकर 2 हो चुकी है। तो क्या 2 लेस देन इक्वल टू 2 है, हाँ है। तो फिर हमने 3 भी प्रिंट कर दिया। और फिर ए की वैल्यू हो चुकी है कितनी, अब +2 हो गए, 3 + 2 5 हो चुकी है। तो अब जी हाँ, जे की वैल्यू इंक्रीज होके 3 हो गई। तो क्या 3 लेस देन 2 है, नहीं। तो फिर हमने ब्रेक किया और लूप और फिर हम नेक्स्ट लाइन में आ गए। फिर हम हमने आई की वैल्यू वापस इंक्रीज कर हो गई, 3 हो गया। अब फिर हमें एक वेरिएबल ए मिला जिसकी वैल्यू 1 है। तो फिर हम इनर लूप में गए तो फिर इनर लूप जे 1 से स्टार्ट हुआ, क्या 1 लेस देन 3 है, हाँ है। तो हमने ए प्रिंट कर दिया, ए की वैल्यू क्या हो गई, 1। फिर हमने ए को इंक्रीज कर दिया किससे, 2 से। तो अब पहले 1 था, अब हो चुकी है 3। तो फिर जे की वैल्यू इंक्रीज होके 2 हो गई। तो क्या 2 लेस देन 3 है, तो हाँ है। तो फिर हमने प्रिंट कर दिया ए। तो अब ए की वैल्यू क्या थी, 3 थी। तो अब फिर ए की वैल्यू हमने 3 थी, अब उसको फिर से 2 से इंक्रीज कर दिया। तो 2 से इंक्रीज किए तो 5 हो चुकी है। तो क्या 3 लेस देन इक्वल टू 3 है, जे की वैल्यू भी इंक्रीज होकर 3 हो चुकी है। एंड क्या 3 लेस देन इक्वल टू 3 है, हाँ है। तो फिर हम प्रिंट कर देंगे ए की वैल्यू 5 और फिर इसको इंक्रीज कर देंगे तो हो जाएगी 7। ऐसे करते हुए हम ये पैटर्न अचीव कर सकते हैं। आसान ये है यहाँ पे, क्योंकि हमें यहाँ पे बस एक वेरिएबल लेना है और हमें उसको प्रिंट करना है और उसका डिफरेंस इंक्रीज कर देना है। बाकी जो हमारा लूप है वो एज इट इज अकॉर्डिंगली ही चलेगा। पर हमें एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेके उसको प्रिंट कर देना है। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। बस यही है कि इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड्स हैं। अगर आप लोग को जौन सा मेथड अच्छे से समझ में है आप उसको यूज़ कर सकते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी बाकी बहुत आसान क्वेश्चन है। इस पैटर्न को अगर आपको समझ में नहीं आया तो उसको खुद से ड्राई रन करिएगा, क्योंकि ये बहुत आसान पैटर्न है और ये बहुत आगे बहुत अलग मतलब अलग पैटर्न्स में भी हेल्प करेगा आपके। सो अब हम आज का होमवर्क क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। तो आज का होमवर्क क्वेश्चन है ये आपको खुद से ट्राई करना है। और इसको ये बहुत आसान है, इसको खुद से कोशिश करिएगा करने की। बाकी अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, जैसे कि ये n×n मैट्रिक्स के फॉर्म में, मीन्स एक स्क्वायर रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग है। बाकी आप इसमें आपको एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ, आप इसमें कि वो टाइप कास्टिंग का यूज़ करेंगे तो आप ये पैटर्न्स प्रिंट कर सकते हैं। सो कीप डूइंग गुड और होमवर्क क्वेश्चन जरूर ट्राई करिएगा। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब द वीडियो and share as much as you can. It motivates me or trying to do better. Thank you guys. Bye bye.